जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग, नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि हमारा प्रसंग, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आप भी पुण्य के भागी बनते चलें। आज का सुंदर बंधुओं हमारा प्रसंग है कि अनाथ बालक पर भगवान की कृपा। बड़ा सुंदर प्रसंग, अनाथ बालक पर कैसे भगवान ने अपनी कृपा की। बंधुओं, एक राजा थे जिन्होंने अपने नगर में एक नुमाइश लगाई और उस नुमाइश में बड़ी सुंदर सुंदर सामान, बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुएं उन्होंने सभी नगरवासियों के लिए रखी। और बंधुओं, उस नुमाइश की खास बात यह थी कि जो भी जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वह उसी की हो चलेगी, उसी की हो जाएगी। परिणाम यह हुआ कि सभी नगरवासियों को सेनापति के द्वारा यह बात पता लगी और जो जिस चीज के अभाव थे, अभाव यानी किसी पे धन का अभाव, किसी पे अनाज का अभाव, किसी पे वस्तुओं का अभाव या किसी पे वस्त्रों का अभाव, तो जो जिस पे अभाव था वह उस नुमाइश में जाने लगा। और अब जो उस पे अभाव था, यदि धन का था तो उसने धन पे हाथ रखा तो धन उसका, यदि कोई वस्तु पे हाथ रखा तो वस्तु उसकी, कपड़े लत्थे पे हाथ रखा तो कपड़ा लत्था उसका। तो बंधुओं, आनंद ये हुआ कि जो जिस वस्तु पे हाथ रखता जा रहा वह उसी की होती जा रही और कोई उसका रकम या कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ रहा। एक अनाथ बालक उसी नगर में रहता था। उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी उस नुमाइश में जाऊं और उसका लाभ उठाऊं। लेकिन वह बालक उसने सोचा, मैं किस वस्तु पे हाथ रखूं, मैं तो अनाथ हूं, ऐसी कौन सी वस्तु पे हाथ रखूं जो मेरे पूरे जीवन भर काम आए। अब वह ये विचार में पड़ गया। तो वह बच्चा, वह अनाथ बालक सत्संग में जाया करता था। उसने सोचा क्यों ना पहले उस नुमाइश में जाने से पहले उन गुरुजी के पास जाऊं जो सत्संग देते हैं, वो कुछ ना कुछ मुझे बता दें, अच्छा सुझाव दे दें। वह उन गुरुजी के पास पहुंचा जो सत्संग देते थे। गुरुजी के प्रणाम किया, दंडवत की और सारी बात नुमाइश की बता दी। गुरुजी ने उसके क्या किया बंधुओं, उसके कान में कुछ कह डाला उस अनाथ बालक के, और बड़ा प्रसन्न हुआ वह और सीधे गुरुजी से उस राजा के जहां नुमाइश लगी थी वहां दौड़ता पहुंचा, भागता पहुंचा। वहां पहुंच के क्या किया, बोले जहां नुमाइश लगी थी वहां नहीं गया, बोले वह तो सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। सभी सैनिक, सभी सेनापति उसे रोकने लगे। बोले भैया कहाँ चले, नुमाइश तो उधर लगी है। लेकिन उसने जिद करी अनाथ बालक ने, उसने कहा मुझे राजा से मिलना है। राजा भी यह बात देख रहा था कि वह आने को कह रहा है, मेरे पास मिलने को कह रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया सैनिकों को, भैया रुक जाओ और इसे मेरे पास आने दो। उस बालक ने क्या किया, उस बालक ने आकर सीधे राजा के चरण पकड़ लिए, यानी राजा पर हाथ रख दिया। तो राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो। उसने कहा आप ही ने तो कहा था जो जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी, मैंने आप पे हाथ रख दिया, आज से आप मेरे हुए। राजा तो हक्का बक्का रह गया। राजा ने कहा ये कितना छोटा सा बालक और ऐसे सुंदर विचार, ऐसी बुद्धिमानी। बोले बहुत सुंदर। बोले और क्या कहता, बोले राजा, बोले तुमने ही तो कहा था जो इस वस्तु पर हाथ रख देगा, मैंने आप पे हाथ रख दिया। बोले वस्तुओं के मालिक पे हाथ रख दिया। परिणाम क्या हुआ बंधुओं, यहाँ समझने वाली बात यह है, उस राजा ने जब यह बात सुनी कि उसने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, तभी उसने नुमाइश बंद करा दी। बोले भैया रुक जाओ, अब इस वस्तुओं का मालिक आ गया है, स्वामी आ गया है। ये सुंदर बात है। और जब उस बालक ने हाथ रखा राजा पर, स्वामी पर, वस्तुओं के स्वामी पर, तो जब स्वामी उसका हो गया तो वस्तुएं भी सारी उसकी हो गई। इसलिए हमें भी ठाकुर जी का प्रणाम करके यही याद रखना है कि हमें वस्तुओं के पीछे नहीं भागना, वस्तुओं के मालिक के पीछे भागना है। कि यदि वह किसी वस्त्र पे, धन पे, अनाज पे हाथ रखता तो कितने दिन का अभाव दूर होता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 वर्ष। लेकिन उसने तो वस्तुओं के मालिक पर हाथ रख दिया और परिणाम ये हुआ कि उस राजा ने, उसके भी कोई संतान नहीं थी, और उस राजा ने उस अनाथ बच्चे को अपना लिया, गोद ले लिया और आगे चलकर वह उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल में नर्तन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा,
पार भव से उतर जाएगा। हमें भी ये बुद्धिमानी का कार्य करना है कि हमें वस्तुओं के पीछे नहीं भागना, वस्तुओं के मालिक के पीछे भागना है, उनके चरण पकड़ने हैं। यानी जो साक्षात वृंदावन बिहारी, साक्षात भगवान श्री हरि हैं, जो सब वस्तुओं को प्रदान करने वाले हैं, उनके चरण पकड़ने हैं। जैसे उस बालक ने किया, वस्तुओं पर हाथ नहीं रखा, वस्तुओं के मालिक पर हाथ रखा, जिससे जन्म जन्म का अभाव दूर हो जाए। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का अभाव दूर हो जाए। तो इसलिए हमेशा ठाकुर जी की भक्ति करते रहिएगा और उस बालक की तरह हमेशा ठाकुर जी के चरणों में पड़े रहिएगा। आज हम अपना यह सुंदर प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं और कल हम फिर नए प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।